नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के आतंकी मोहसिन इब्राहिम को हिरासत में लिया है। तो वहीं आरोपी के परिजन उसको बेकसूर बताते हैं। वे कहते हैं कि उसका आज तक किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। तो वहीं पुलिस का ये दावा है कि ISIS को ज्वाइन करने के इरादे से कुछ नौजवान निकले थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। मेरा बच्चा नमाज रोजा 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, रिक्शा चलाता था। अब रिक्शा वहाँ भी रिक्शा चला रहा था, अब क्या मालूम। अच्छा, अल्लाह किसके चक्कर में आया, किसके नहीं मेरा बच्चा गया। फैजाबाद के बीकापुर में उपचुनाव में आनंद सिंह का समर्थन करने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामासर विश्वकर्मा यहां पहुंचे। तो वहीं उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिहार चुनाव के बाद जनता उनको जान गई है। तो साथ ही ओवैसी और भाजपा को एक बताया। तो जहां ओवैसी मुस्लिमों की बात करते हैं, तो वहीं भाजपा हिंदुओं की। केवल सपा ही है जो समाज के लिए नीतियां बनाकर लागू करती है। हिंदू मुस्लिम में के विवाद में नहीं पड़ना चाहती, ये विकास चाहती है। इसलिए विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, ओवैसी का कोई असर नहीं पड़ेगा, न मुस्लिम पड़ेगा न किसी पड़ेगा। संभल में ऐसे कई भट्टे संचालित हो रहे हैं जो बिना खनन रॉयल्टी जमा किए राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ ईंटों की पथाई भी की जा रही है। जब हमने इस मामले में मालूमात की तो पता चला कि इलाके के कुछ भट्टे ऐसे हैं जिनका पंजीकरण संबंधी कागज पूरा नहीं है, जिसके चलते वे बंद पड़े हैं। तो वहीं ऐसे में अधिकारी भी खामोश हैं। तो साथ ही यहाँ खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर ये भट्टे धड़ल्ले से काम चला रहे हैं। 115 सवा से फुट ऊंची होती है और कोई हम लोगों का ऐसा प्रदूषण नहीं है जिससे कोई पब्लिक को नुकसान हो, जनता को नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं। जबकि बहुत सी चिमनियाँ ऐसी हैं और कारोबारों की जो हमारे भट्टे के बराबर में लगी हुई हैं, आबादी में लगी हुई हैं, उन पर कोई ऐसा कानून लागू नहीं है। अलीगढ़ के खैर के रतनपुर गांव में देर रात घर में सो रहा युवक जब सुबह चारपाई पर नहीं मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं घर में महिपाल के कपड़े भी खून में लथपथ थे, तो साथ ही चारपाई भी टूटी हुई मिली। तो अब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वहीं परिजनों ने महिपाल की हत्या की आशंका जताई है। पंजाब सरकार ने जहां किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, तो वहीं 60 साल के ऊपर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके चलते जिले के 3 लाख मजदूरों को लाभ मिलने वाला है। तो वहीं मुख्य सचिव ने इस संबंध में 8 तारीख को बैठक बुलाई है, जिसमें खेतीबाड़ी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। जो सरकार ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। हाइड्रोपोनिक पशु खाद्य से निर्मित हरी घास के बारे में कलेक्टर ऑफिस में किसानों को जानकारी दी गई, जिसको कम जगह में कम पानी से तैयार किया जा सकता है। तो वहीं ये सूखे के हालातों में पशुओं को हरा चारा देने में मददगार साबित होती है। वहीं इसकी पैदावार के लिए सरकार की तरफ से 25% अनुदान भी दिया जाता है। नगर पालिका द्वारा अभी तक कई सालों से यहाँ गुंठवारी कानून का लाभ 1 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते गुंठेवारी आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर यहाँ लोगों ने ज्ञापन सौंपा।